74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से सीधे हुंकार भरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन और पाकिस्तान दोनों को करारा जवाब भी दिया। कहा कि LAC से LOC तक हर जगह पर हमारे जवान मुस्तैद हैं और दुश्मन को कड़ा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। LOC से लेकर LAC तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आंख उठाने वालों को उसी की भाषा में जवाब। LOC से लेकर LAC तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। लाल किले के प्राचीर से ये PM मोदी की धमक है। चीन और पाकिस्तान को सख्त शब्दों में चेतावनी है। भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरा देश एकजुट से भरा हुआ है। आतंकवाद विस्तारवाद पर करारा प्रहार। आतंकवाद हो या विस्तारवाद, भारत आज डटकर मुकाबला कर रहा है। हम सर्वश्रेष्ठ। जश्न आजादी के पर्व पर PM मोदी ने बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान के विस्तारवाद और आतंकवाद पर जोरदार प्रहार किया। लद्दाख में दुनिया ने देखा हम क्या कर सकते हैं। देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। LOC पर चीन की हिमाकत को किस तरह से भारतीय सेना ने जवाब दिया, ये दुनिया ने देखा। LOC से लेकर LAC तक दुश्मन खबरदार। चीन और पाकिस्तान को एक साथ आज PM मोदी ने सख्त भाषा में चेतावनी दी है। चीन की चालबाजी अब और ज्यादा नहीं चल सकती। PM मोदी ने आज लाल किले के ऐतिहासिक प्राचीर से चीन पर बिना नाम लिए जमकर हमला बोला। PM ने कहा कि LOC से लेकर LAC तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई है, देश ने, देश की सेना ने उसका उसी भाषा में जवाब दिया है। इतनी आपदाओं के बीच ही सीमा पर भी देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के दुष्प्रयास हुए, लेकिन LOC से लेकर LAC तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। PM ने कहा भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरा देश एक जोश से भरा हुआ है, संकल्पों से प्रेरित है और सामर्थ्य पर अटूट श्रद्धा से आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। इतनी आपदाओं के बीच ही सीमा पर भी देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के दुष्प्रयास हुए, लेकिन LOC से लेकर LAC तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। चीन ही नहीं, पाकिस्तान पर भी PM मोदी ने जमकर प्रहार किया। PM ने कहा कि आतंकवाद हो या विस्तारवाद, भारत आज डटकर मुकाबला कर रहा है। आज दुनिया का भारत पर विश्वास और मजबूत हुआ है। आतंकवाद हो या विस्तारवाद, भारत आज डटकर मुकाबला कर रहा है।
आज दुनिया पर का भारत पर विश्वास और मजबूत हुआ है। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 192 में से 192 में से 184 देशों का भारत को समर्थन मिलना, ये हमारे हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व दिलाता है। 15 अगस्त का खास मौका जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है, ऐसे में देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले वीर जवानों और मातृभूमि की रक्षा में प्राणों को न्यौछावर करने वाले जवानों की शहादत को याद करना तो बनता ही था। पीएम मोदी ने कहा, मातृभूमि पर न्यौछावर उन सभी जवानों को नमन करता हूं। मैं आज मातृभूमि पर न्यौछावर उन सभी वीर जवानों को लाल किले की प्राचीर से आदरपूर्वक नमन करता हूं। आतंकवाद हो या विस्तारवाद, भारत आज डटकर मुकाबला कर रहा है। जब जब दुश्मन देश ने आंख दिखाई है, तब तब देश के जवानों ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। पीएम मोदी भी जब मौका पाते हैं, तब देश के रणबांकुरों के साहस और शौर्य को सलाम करने से नहीं चूकते। चाहे वो लद्दाख की धरती पर पीएम मौजूद हों या फिर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम के इस तेवर के बाद अब दुश्मन देश को भारत की तरफ आंख उठाने के लिए 100 बार सोचना होगा, क्योंकि ये कृष्ण की धरती है जहां मुरली सब पर प्यार की धुन भी बरसाते हैं और जरूरत पड़ने पर सुदर्शन चक्र से दुश्मन का संहार भी करते हैं। ये मोदी का न्यू इंडिया है, यहाँ दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाता है। LAC से LOC तक, आतंकवाद से विकासवाद तक, लाल किले की प्राचीर से देश के दुश्मनों को ललकारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन छुपाया भी कुछ नहीं। सबको पता चल गया कि विकासवादी कौन है और आतंकवादी कौन। LAC पर किसकी बुरी निगाह है और LOC पर किसकी। और प्रधानमंत्री ने युवाओं से कहा, आगे आने वाला समय आपके हौसलों का, आपके शौर्य का, आपकी ताकत का, आपकी निष्ठा का है। आगे बढ़ें और लक्ष्य की प्राप्ति करें। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। तो LAC से LOC तक प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान चीन दोनों को बिना नाम लिए साफ बता दिया है कि हमारी सेनाएं सरहद पर तैनात हैं और हमारी सरहदें महफूज है। अगर कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसको करारा जवाब दिया जाएगा। एक बात। दूसरा, लाल किले से लेकर लद्दाख तक जोश हाई है और जवान लगातार आजादी का जश्न मना रहे हैं। चाहे वो लद्दाख की तस्वीरें हो या फिर अमृतसर के वाघा बॉर्डर की तस्वीरें, हर जगह पर जोश हाई नजर आ रहा है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं। 16,000 फीट की ऊंचाई पर शान से लहरा रहा है तिरंगा। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। लद्दाख में पैंगोंग झील पर भारत माता की गूंज। ITBP जवानों का ये जोश उड़ा देगा चीन के होश। निकले हैं मैदान में हम जा हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। ये देश को गर्व से भर देने वाली तस्वीरें हैं। लद्दाख में हजारों फीट ऊपर आन बान शान को थामे डटे हैं ITBP के जवान। सरहदों के वास्ते लोहे की दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार है तैयार। चीन सीमा के करीब हिमवीरों के हुंकार से दुश्मन भी कांप जाए। बर्फीली घाटियों के बीच तैनात ये जवान आजादी का जश्न मना रहे हैं। जोश से भरे इनके कदम ताल
दिल में देशभक्ति का जज्बा और साथ में तिरंगा, जश्न आजादी के लिए क्या चाहिए। ये वही पैंगोंग झील है जिसके पास गलवान घाटी में भारतीय शूरवीरों ने चीन को पटखनी दी थी। इसी झील के पास ही ऊंची पहाड़ियों पर चीन ने डेरा डालने की हिमाकत की तो भारत के जांबाजों ने उसे पीछे धकेल दिया। इसी झील के पास कुछ हफ्तों पहले चीन से आमना सामना हुआ था। पैंगोंग झील के पास चीन लाव लश्कर लेकर पहुंच गया था। पैंगोंग झील के किनारे भारत माता की गूंज उन वीरों को भी नमन कर रही है जो देश की सुरक्षा के लिए शहीद हुए। एक तरफ पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा के करीब जवानों ने आजादी का जश्न मनाया तो दूसरी तरफ लाल किले से प्रधानमंत्री ने चीन को कड़ा संदेश दिया। भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरा देश एक जोश से भरा हुआ है, संकल्प से प्रेरित है और सामर्थ्य पर अटूट श्रद्धा के साथ आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। लद्दाख से आई ताजा तस्वीरें बताती हैं कि जवानों का जोश कितना हाई है। सन कर देने वाले मौसम में भी जवानों के हौसले बुलंद हैं। चीन से तनाव के असर को जवानों ने आजादी के जश्न पर नहीं पड़ने दिया। ये तस्वीरें बताती हैं कि लद्दाख में भारत के जवान चीन से निपटने के लिए हर पल तैयार हैं। इधर चीन सीमा के पास आईटीबीपी जवानों ने स्वतंत्रता दिवस के जश्न को जोश से भर दिया। उधर अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों ने तिरंगा लहराकर आजादी का जश्न मनाया। अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ के डीजी सुरजीत सिंह देशवाल भी मौजूद रहे। तिरंगे को सलामी दी गई। जवानों ने कोरोना की मुश्किलों को जश्न आजादी पर हावी नहीं होने दिया। भले ही जश्न सीमित रहा लेकिन जोश में कोई कमी नहीं रही। देखिए, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस वो पूरी की पूरी ट्रेंड हैं, इक्विप्ड हैं और पूरा का पूरा हमारा जो लैंड बॉर्डर है देशों के साथ उस पे पूरा का पूरा हमारा इंतजाम है और हम कह सकते हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी की पूरी काबिल हैं कि देश के बॉर्डर को सुरक्षित रखें। स्वतंत्रता दिवस की खुशियों के साथ शूरवीरों ने चीन पाकिस्तान को ये संदेश भी दे दिया कि वो तैयार हैं, हौसले से लबरेज हैं। भारत की शान में एक भी गुस्ताखी हुई तो उसे भारी पड़ेगी। दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक। लाल किले से लद्दाख तक देश का जोश हाई है। आज हर कोई आजादी का जश्न मना रहा है। हमारी टीम पहुंची है हाजीपीर इलाके में। आइए दिखाते हैं वहां पर किस तरह का जोश है। हमारे सहयोगी अशरफ आनी की रिपोर्ट देखिए। वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे कफन अपने सर पर हम, देखो वीर जवान चले, ओ कफन अपने सर पर हम, देखो वीर जवान चले। हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं और यहाँ पर कई जगहों पर भारत और पाकिस्तान के बीच आज भी गोलीबारी हो रही है। यहाँ पर कुछ देर पहले काफ़ी तेज़ जो है गोलीबारी दोनों तरफ से हो रही थी। ये जो जवान हैं इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे जब ये गोलीबारी थोड़ी देर रुकेगी। जी, यहाँ पे सीएफबी होती रहती है और यहाँ पे जो हम फायर कर रहे हैं वो हमारे सामने एनिमी पोस्ट है, तो वहाँ से वो इन्फिल्ट्रेशन फैसिलिटेट करते हैं, तो उसी को रोकने के लिए हम फायर करते हैं। पाकिस्तान से लगने वाली सरहद पर पाकिस्तानी सेना की हर हरकत पर नज़र रखने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर अलग अलग जगहों पर जो हैं इसी तरह अंडरग्राउंड जो हैं अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर्स बनाए गए हैं। यहाँ पर सर्वेलेंस यानी निगाह और नज़र रहती है दुश्मन यानी पाकिस्तान की सेना की गतिविधियों पर। SVL जो है सर्वेलेंस सेंटर जो है इसके भीतर चलूँगा। करीब ज़मीन के
60 से 70 फुट नीचे ये जो है ये ऑपरेशन रूम है। यहाँ पर आज जनरल साहब भी आए हैं यहाँ पर देखने के लिए। दरअसल आगे जो ये मॉनिटर्स लगे हैं इन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है सेना के जवान, ये पाकिस्तान के जो पोस्ट्स हैं, सेना के पोस्ट्स, उन पर 24 घंटे जो है नज़र रखते हैं वहाँ पर क्या गतिविधि होती है। आप अगर इस पोस्ट को देखेंगे, ये पाकिस्तानी सेना का पोस्ट है और इस पे जो भारतीय सेना की तरफ से कार्रवाई हुई है उसमें ये हिस्सा उसका जो है एक गोले से तबाह हुआ है और उस पर अब कोई बोरा लगाया गया है, लेकिन है ये पाकिस्तानी सेना का पोस्ट। देखिए, मेन फोकस हमारा है लाइन ऑफ कंट्रोल पर इन्फिल्ट्रेशन को रोकना। उसके लिए ज़रूरी है एक स्ट्रॉन्ग सर्वेलेंस ग्रिड को एस्टेब्लिश करना। मैं एक्सप्लेन करता हूं कि सर्वेलेंस का ये मतलब नहीं कि एक आदमी दूरबीन लेकर किसी झाड़ी के पीछे बैठा है। हम उसमें ग्राउंड सर्वेलेंस, एरियल सर्वेलेंस ताकि हवा से सर्वेलेंस, ऑप्टिकल रडार से सर्वेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, इस पूरी सर्वेलेंस को एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से किया जाता है। कोऑर्डिनेट तरीके से सर्वेलेंस करने का फायदा ये है कि अगर हमें कोई भी हरकत दुश्मन की नजर आती है तो एक तालमेल के साथ उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई की जाती है, जो भी एप्रोप्रिएट देखा जाता है। आप मानेंगे, अगर आप किसी एरिया के ऊपर लगातार 24 घंटे हर साल आप निगरानी रखे हुए हैं तो कोई भी चीज़ अगर अलग होती है आपको उसका इंडिकेशन मिल जाता है, और वो इंडिकेशन काफ़ी होता है हमारे पास में अपने बाकी जो सर्वेलेंस के आले हैं, जो बाकी ट्रुप्स हैं, उनको अलर्ट करने के लिए और पोजीशन करने के लिए। ये जो आप कैमरे में ये तस्वीर देख रहे हैं, ये पूरा पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर है और हम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक अंडरग्राउंड बैंकर में है। दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में अब बड़े हथियारों का इस्तेमाल भी होता है। पहले मशीन गनों का इस्तेमाल होता था, मोटर्स का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब आर्टिलरी के भी अलग अलग जो बंदूकें हैं या गन्स हैं उनका इस्तेमाल होता है। यहाँ पर जो ये गन रखी गई है, ये एक बैंकर में रखी हुई गन है, ताकि जब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई गोलीबारी हुई उसका जवाब जो है इस तरह की गोलीबारी से यहाँ से किया जाए और दुश्मन को भनक भी ना हो। दरअसल पाकिस्तान को ये अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये आर्टिलरी गन जो है ये कहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर किस तरह से यहाँ से जो है ये उन पर कार्रवाई की जाती है। नियंत्रण रेखा पर हम इस वक्त उस इलाके में खड़े हैं जो सबसे ज़्यादा हिस्सास भारत और पाकिस्तान के बीच माना जाता है। हम इस वक्त हाजी पीर के इलाके में हैं। दरअसल मेरे सामने जो मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये हाजी पीर इलाका है और इन जंगलों के आगे, क्योंकि पाकिस्तानी पोस्टों से छुपने के लिए हम इस जंगल की आड़ में हैं और आगे जितनी भी पहाड़ियां हैं इन पर पाकिस्तानी सेना के पोस्ट हैं। और जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव होता है, सबसे ज़्यादा जो गोलीबारी होती है वो इसी इलाके में होती है। एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताऊं कि यहाँ से मात्र कुछ ही किलोमीटर दूर पुंछ है और एक ज़माने में यही रास्ता कश्मीर को पुंछ के साथ जोड़ता था और 47 से पहले जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश नहीं थे, तब यही मुख्य रास्ता था कश्मीर को पुंछ से जोड़ने के लिए और अभी भी वो सड़कें मौजूद हैं। ये ड्रोन कैमरा है जो आपको यहाँ दिखेगा। इसी तरह के ड्रोन कैमरा जो हैं पोस्ट्स पे लगाए जाते हैं ताकि दुश्मन की हरकतों पर नज़र रखी जाए। क्योंकि मैं अपने कैमरामैन को यहाँ अपने साथ ले चलूँगा, वो आपको दिखाएगा कि पाकिस्तानी इलाका यहाँ पर कहाँ शुरू होता है। दरअसल जो ये बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये इसलिए यहाँ पर इतनी ऊंची रखी गई है ताकि दुश्मन को हरकतों, दुश्मन को नज़र न आए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि वो भी निगरानी कर रहे हैं। और इस दीवार के बाद ये सभी पहाड़ी इलाका जो है जहाँ पर ये ड्रोन कैमरे से नज़र रखी जा रही है, ये पूरा पाकिस्तानी इलाका है और 24 घंटों यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव बना रहता है और हर हरकत पर दोनों सेनाएं एक दूसरे पर निगाहें टिकाई रहती हैं और जब भी कहीं से भी कोई गोलीबारी होती है, पाकिस्तान से उसका जवाब भारतीय सेना मुंह तोड़कर यहाँ से ही देती है। रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, लाइन ऑफ कंट्रोल, आज तक।